चलिए आज आपको सुनाते हैं कथा उपनिषद की एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी। ये कहानी है एक छोटे से लड़के नचिकेता की, जो ज्ञान की खोज में निकल पड़ता है और सवाल करता है सीधे मृत्यु के देवता से। सोचिए तो, एक 5 साल का बच्चा, और वो भी मृत्यु के देवता को, यम को, कुछ सिखा सकता है। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? आइए इस अनोखी कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक छोटी सी घटना से होती है। हमारी कहानी एक पवित्र यज्ञ से शुरू होती है, जहां नचिकेता अपने पिता ऋषि वाजश्रवा को कुछ ऐसा करते हुए देखता है जो उसे ठीक नहीं लगता। अब देखिए, यज्ञ का एक सीधा सा नियम था, अपनी सबसे कीमती, सबसे अच्छी चीजें दान करो। पर नचिकेता के पिता क्या कर रहे थे? वो दान कर रहे थे बूढ़ी बीमार गायें। ये देखकर नचिकेता के छोटे से मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अब इतनी छोटी सी उम्र है, लेकिन सच बोलने का जज्बा देखिए। नचिकेता ने बड़ी ही मासूमियत से अपने पिता से पूछ लिया, पिताजी, आप तो कहते हैं कि मैं आपका सबसे प्यारा हूं, तो फिर आप मुझे किसे दान में देंगे? शुरू में तो पिता ने टाल दिया, सोचा आप बच्चा है, लेकिन नचिकेता तो बार बार वही सवाल पूछता रहा। और बस धीरे धीरे पिता का सब्र टूट गया और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब फिर गुस्से में बिना सोचे समझे पिता के मुंह से वो शब्द निकल गए जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, जा, मैं तुझे यम को देता हूं। और बस पिता के इस वचन को सच मानकर नचिकेता चल पड़ा यमलोक की ओर। तो अब नचिकेता पहुंच तो गया यमलोक, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब उसे मृत्यु के दरवाजे पर ही अपने सब्र और दृढ़ संकल्प का इम्तिहान देना था। पिता का वचन रखना था, तो नचिकेता यम के दरवाजे तक पहुंच गया। लेकिन वहां पता चला कि यम तो है ही नहीं। अब कोई और होता तो शायद लौट आता, पर नचिकेता वो वहीं बैठ गया, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। पूरे 3 दिन और 3 रात वो इंतजार करता रहा। सोचिए जरा, पहला दिन बीता, भूख प्यास से बेहाल। दूसरा दिन भी गुजरा, लेकिन उस बच्चे का संकल्प जरा भी नहीं डगमगाया। और जब तीसरे दिन यम वापस लौटे, तो दरवाजे पर उस छोटे से बच्चे को उसी हिम्मत के साथ बैठे देखकर वो हैरान रह गए। यम को तो यकीन ही नहीं हुआ, एक नन्हा सा बालक उनके दरवाजे पर 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है। वो उसकी दृढ़ता से इतने प्रभावित हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने नचिकेता से कहा, मांगो, तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। और अब देखिए उस बच्चे की महानता। उसे 3 वरदान मिले, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसका जो पहला वरदान था वो उसके पिता के लिए था। ये दिखाता है कि उसका दिल कितना साफ और निस्वार्थ था। नचिकेता ने बस इतना कहा, हे यमदेव, मैं बस ये चाहता हूं कि जब मैं घर वापस जाऊं तो मेरे पिता का सारा गुस्सा शांत हो चुका हो और वो मुझे पहले की तरह ही प्यार से गले लगाएं। क्या कमाल की सोच थी, है ना? तो पहला वरदान एक रिश्ते को जोड़ने के लिए था। अब दूसरे वरदान में नचिकेता एक ऐसा सवाल पूछता है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। आखिर ये दुखों का अंत कैसे हो, सच्ची खुशी कैसे मिले? तो नचिकेता ने पूछा कि वो कौन सा रास्ता है जिससे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और यम ने बहुत ही सीधा और गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा, सच्ची खुशी तब मिलती है जब कोई दूसरों का भला करता है और हमेशा हमेशा सही रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलता है। 2 वरदान हो चुके थे, अब बारी थी तीसरे और आखिरी वरदान की। और ये वो सवाल था जो शायद ही कोई पूछने की हिम्मत कर पाता है। ये था सबसे बड़ा सवाल। और वो सवाल क्या था? मैं कौन हूं? जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा मृत्यु के देवता से पूछ रहा है, मैं असल में कौन हूं? ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये तो अस्तित्व के सबसे गहरे राज को जानने की कोशिश थी। ये सवाल सुनकर खुद मृत्यु के देवता यम भी एक पल के लिए हिचकिचा गए। ये राज इतना गहरा था कि वो इसे बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने नचिकेता को दुनिया भर के लालच दिए, कहा कुछ और मांग लो, लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे तो बस यही जवाब चाहिए था। हार कर यम को वो महान रहस्य बताना ही पड़ा। उन्होंने कहा, नचिकेता, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम हो आत्मा। वो आत्मा जो न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी, और वो शुद्ध है, आनंद से भरी हुई है।
अब इस गहरी बात को समझाने के लिए यम ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो, हमारा ये जो शरीर है, ये एक रथ की तरह है, और इस रथ में जो यात्री बैठा है वो है आत्मा, यानी हम खुद। अगर ये यात्री, ये आत्मा बुद्धिमान है तो वो इस रथ को हमेशा जीवन के अच्छे और सही रास्ते पर ही लेकर जाएगा। और बस आत्मा का यही परम ज्ञान पाकर वो छोटा सा बच्चा नचिकेता दुनिया में एक महान ज्ञानी ऋषि बनकर लौटा। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर जानने की सच्ची लगन हो, सच्ची प्यास हो, तो कोई भी रहस्य, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। नचिकेता ने हिम्मत दिखाई, निडर होकर सवाल पूछे और उससे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान मिला। अब सवाल ये है कि हमारे अंदर वो कौन से सवाल हैं जिन्हें हम पूछने से डरते हैं।